हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में स्टैटिक रेलवे जीके बता रहा हूँ। जो रेलवे के स्टैटिक जीके हैं जो चेंज नहीं होते, तो रेलवे से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में आईएमपी है। तो देखते हैं। तो करंट रेलवे मिनिस्टर, ये करंट का एक क्वेश्चन है जो ये सबको पता होना चाहिए कि करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो करंट रेलवे मिनिस्टर हैं आपके सुरेश प्रभु जी, तो जिन्होंने कि अभी हाल ही में 25 तारीख को बजट पेश किया है, रेल बजट। तो आप रेल बजट का वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। तो देखते हैं सबसे पहले जो इंडियन रेलवे है हमारा। तो इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, करीबन 1,15,000 किलोमीटर एंड 7,112 स्टेशन है। और बात करें तो इंडियन रेलवे इज़ एन इंडियन स्टेट ओन एंटरप्राइज ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब जो भी रेलवे से रिलेटेड काम होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑर्गेनाइज कराती है या ऑपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और जो हमारा इंडियन रेलवे है वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, 1,15,000 किलोमीटर एंड 7,112 स्टेशनों के साथ। अब देखते हैं। तो जो सबसे पहला रेलवे चला था, रेलवेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन द ईयर 1853 फ्रॉम मुंबई टू ठाणे। तो ये आपको याद रखना है कि 1853 में मुंबई से ठाणे ट्रेन चली थी। ये हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। अब जो इंडियन रेलवे है उसका नेशनलाइज्ड मतलब कब हुआ था, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1950 में, हमारे आज़ादी के बाद 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, द कंट्रीज फर्स्ट रेलवे बिल्ट बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। मतलब जो पहला मतलब द कंट्री फर्स्ट रेलवे बिल्ड बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो मतलब जो पहला रेलवे बनाया गया था तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के थ्रू बनाया गया था। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, मतलब एशिया में लार्जेस्ट है एंड थर्ड इन द वर्ल्ड है। सबसे पहला है यूएसए, सेकेंड नंबर का है कनाडा, लेकिन उसके बाद हमारा इंडिया है। और एशिया की बात करें तो एशिया में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। तो इंडियन रेलवे का जो हमारा सिस्टम है एशिया में है हम फर्स्ट नंबर के, और बात करें तो वर्ल्ड में थर्ड नंबर का हमारा रेलवे नेटवर्क है बिगेस्ट, और इट इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। अब लेकिन रेलवे नेटवर्क थर्ड नंबर का है, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयों को नौकरी यही देता है। करीबन अगर बात करें तो 9 लाख एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं रेलवे में। तो जिसमें से 4 लाख के करीब पेंशनर होंगे। तो लार्जेस्ट सिंगल अंडरटेकिंग इन द कंट्री, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। इट हैज़ सेकेंड बिगेस्ट इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया। तो अगर इलेक्ट्रिक की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक जो इंजन चलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चल रही हैं, तो वो सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका रसिया, लेकिन सेकंड नंबर पे है इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन में। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो शायद हम फर्स्ट रैंक पे भी आ जाएँ। तो ये, और बात करें इंडियन रेलवे की तो 17 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। दिल्ली मेट्रो लेटेस्ट में जो जुड़ा है वो है, पहले 16 थे, उसके बाद दिल्ली मेट्रो जब से जुड़ा है तो 17 जोन हो गए। अब देखते हैं रेलवे ट्रैक्स। जो ट्रैक है मतलब किस टाइप की ट्रैक रहता है। तो ट्रैक क्या है, ट्रैक में देखते हैं हम आपका डिस्टेंस बिटवीन रेल्स। मतलब ट्रैक कुछ इस टाइप की रहती है, ये और इसके बीच में स्लीप पार्ट्स लगे रहते हैं और गिट्टियाँ भरी रहती हैं। तो डिस्टेंस हम देखते हैं, इसको हम रेल बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेल, पटरी। तो इसके बीच के डिस्टेंस देखते हैं। तो जो ब्रॉड गेज होता है आपका, ब्रॉड गेज होता है वो होता है 1676 mm, 1676 mm।
मेट्रो गेज होता है 1000 mm, और जो नैरो गेज होता है वो 762 mm या फिर 6110 mm। तो इस टाइप से ये आपको याद रखना है। इसमें से अधिकतर वो नैरो गेज बोलता है, तो 762 mm या फिर 6110 mm। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इंडिया में कहाँ कहाँ रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं, चक्के कहाँ बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम देखते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन अधिकतर आने की संभावना रहती है। तो देखते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ये है आपका वेस्ट बंगाल। लोकोमोटिव है तो यहाँ पे मतलब इंजन बनाए जाएंगे, लोकोमोटिव्स का काम किया जाता है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ये कहाँ पे है? मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ये है आपका इलाहाबाद, जो कि यूपी में है। तो इलाहाबाद में है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। डीजल लोकोमोटिव्स, जो डीजल इंजन होते हैं वो कहाँ पे? डीजल लोकोमोटिव्स है वाराणसी यूपी। तो डीजल लोकोमोटिव्स पर कहाँ पे? वाराणसी यूपी में। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, मतलब जहाँ पे डीजल लोको को मॉडर्नाइज किया जाता है वो है आपका पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछा उसने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। अब उसके बाद देखते हैं रेल कोच फैक्ट्री। तो रेल कोच फैक्ट्री है आपका कपूरथला पंजाब। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये है कपूरथला पंजाब में। अब बात करें तो रेल व्हील फैक्ट्री, चक्का फैक्ट्री कहाँ है? तो रेल व्हील फैक्ट्री है आपका बेंगलोर कर्नाटक में। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटक में। अगला अगेन आ गया रेल कोच फैक्ट्री। तो एक तो हमने यहाँ भी देखा रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है। अगला एक और रेल कोच फैक्ट्री है, ये रायबरेली यूपी में है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन वो साथ में नहीं देगा कि उसने आपको कपूरथला भी दे दिया और बरेली भी दे दिया। या तो रायबरेली रहेगा या कपूरथला रहेगा। अगर दोनों देंगे तो आंसर होगा ए एंड बी, या फिर जो भी बोथ का ऑप्शन रहता है वो। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? रायबरेली में। तो अपन को ऐसे याद करना है, रेलवे कोच फैक्ट्री एक है कपूरथला में और दूसरा रेलवे कोच फैक्ट्री है आपका रायबरेली यूपी में। अब रेलवे व्हील प्लांट। अब देखिए व्हील फैक्ट्री और प्लांट में बहुत अंतर है। ये व्हील प्लांट है, तो व्हील प्लांट है छपरा बिहार में, और जो रेल व्हील फैक्ट्री है वो बेंगलोर और कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना है। डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री, मतलब जो डीजल इंजन वगैरह जो कंपोनेंट लगते होंगे वो जो बनाए जाते हैं किस फैक्ट्री में? वो बनाए जाते हैं दानकुनी वेस्ट बंगाल। दानकुनी वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जो मैंने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लग्जरी ट्रेन रूट्स। जो लग्जरी ट्रेनें चलती हैं टूरिज़्म से रिलेटेड या फिर जो भी, तो वो देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो देखते हैं पैलेस ऑन व्हील्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स का मतलब चकों पर महल। चकों पर महल यानी कि चलता फिरता महल। तो ये चलाया जाता है राजस्थान टूरिज़्म के थ्रू। ये चलाया जाता है राजस्थान टूरिज़्म के थ्रू। वो भी कहाँ से कहाँ? दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, सवाई से मधुपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली। तो इस टाइप से ऐसे सिचुएशन से होकर ये ट्रेन जाती है और राजस्थान टूरिज़्म इसको चलाती है चकों पे महल। अब देखते हैं डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी ये चलाया जा, देखिए ओडिसी आ गया यानी कि उड़ीसा, तो महाराष्ट्र टूरिज़्म के थ्रू चलाई जाती है। कहाँ से? नई दिल्ली, सवाई, मधुपुर, आगरा, जयपुर, उदयपुर, बड़ोदरा, एलोरा केव्स और मुंबई। तो यहाँ पे ये हमको इस ट्रेन से हम यहाँ घूम सकते हैं। तो डेक्कन ओडिसी। अगला देखते हैं द गोल्डन चैरियट यानी कि रथ, मतलब सोने का रथ। तो गोल्डन चैरियट का मतलब होता है कि सोने का रथ। ये चलाया जाता है कर्नाटक टूरिज़्म। कर्नाटक टूरिज़्म चलाता है बेंगलुरु, काबिनी, मैसूर, वेल्लोर, फिर उसके बाद हैलेबीडु, हम्पी, बादामी, गोवा और बेंगलुरु।
तो यहाँ से यहाँ तक ये कर्नाटक टूरिज्म के ट्रेन द गोल्डन चैरियट मतलब रथ, सोने का रथ चलाती है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, तो ये भी राजस्थान नाम जुड़ा है, तो राजस्थान टूरिज्म चलाएगी। कहाँ से? दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली। तो आपको रूट से याद नहीं करना है, आपको नाम याद करना है और कौन चला रहा है। तो राजस्थान टूरिज्म के दो हैं, रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील और प्लेसन व्हील्स। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान ऑन व्हील मतलब व्हील से रिलेटेड राजस्थान। डेक्कन ओडिसी, ओडिसी जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र के पास, तो महाराष्ट्र। और गोल्डन रथ कर्नाटक में सोना ज़्यादा होता है तो गोल्डन रथ वहाँ से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जो कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ वगैरह थी वो हम बता रहे हैं कि जो पुराने कमिटीज़, लेटेस्ट की बस मैंने एक ही कमेटी रखी है जो अभी लेटेस्ट में पूछी जा रही है एग्ज़ामों में, लेकिन जो सबसे पहले कमेटी बनी किस किस चीज़ों के लिए वो मैंने थोड़े स्टैटिक जी के क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ तो पुराने मैंने कमेटी ली हुई है। तो पहला देखते हैं शाहनवाज़ कमेटी जो कि 1954 में बनी थी। तो शाहनवाज़ कमेटी किसके लिए बनी थी? ये बनी थी हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू के लिए, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी के। उस समय ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई थी तो सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे उसके लिए शाहनवाज़ कमेटी को बनाया गया था। अब देखते हैं कंजरू कमेटी। कंजरू कमेटी बनी थी 1962 में। तो कंजरू कमेटी किस लिए बनी थी? ये बनी थी रेलवे एक्सीडेंट कमेटी के लिए, मतलब जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, मतलब ये थी रेलवे एक्सीडेंट के लिए। तो रेलवे में जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे उसके लिए बनाई गई थी कंजरू कमेटी। तो इससे हमको याद रखना है कि कंजरू कमेटी 1962 में रेलवे एक्सीडेंट के लिए बनाई गई थी। वाशो कमेटी किस लिए बनाई गई थी? ये भी बनाई गई थी रेलवे सेफ्टी के लिए। तो रेलवे सेफ्टी के लिए कौन कौन सी हो गई? एक हो गई शाहनवाज़ कमेटी और एक हो गई वाचो कमेटी। वो कब बनी थी? 1968 में। तो वाचो कमेटी 1968 में बनी थी रेलवे सेफ्टी के लिए। अब शिकारी कमेटी बनी थी, ये बनी थी रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी के लिए, मतलब जो रेलवे एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद इंक्वायरी वगैरह की जाती है, उसके लिए जो कमेटी बनी थी वो बनी थी शिकारी कमेटी। खन्ना कमेटी जो है 1998 में बनाई गई थी। ये भी रेलवे सेफ्टी रिव्यू के लिए, फिर से मतलब क्योंकि रेलवे में सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है तो सेफ्टी के लिए कई कमेटी बनी है, जैसे कि यहाँ हमने देख लिया एक हाई लेवल सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी और फिर से आया रेलवे सेफ्टी रिव्यू। तो खन्ना कमेटी भी रेलवे सेफ्टी के लिए है। और अभी अगर करंट की बात चले तो 2016 में जो बनाई गई है अरविंद पनगड़िया कमेटी, जो कि 2016 में बनाई गई है अरविंद पनगड़िया कमेटी, और वो बनाई गई है फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आपका अहमदाबाद से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ जापान, आपका जापान के साथ। तो जापान इसके लिए कितना खर्च कर रही है? 90,000 करोड़ रुपए। ये डेटा भी आपको याद रखना है। तो जो फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन और इसकी स्पीड रहेगी 250 से 300 के करीब बीच में। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो रेलवे के इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, जैसा कि सब अब मैं बता चुका हूँ, तो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 400 पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए थे और जो जर्नी थी वो 34 किलोमीटर्स की थी विद द हेल्प ऑफ 3 इंजन लगाए गए थे। तीनों इंजन के नाम है साहिब, सिंध एंड सुल्तान। तो साहिब, सिंध एंड सुल्तान, तो ये 3 इंजन लगाए गए थे, साहिब, सिंध एंड और सुल्तान। 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में 400 पैसेंजर के साथ। अब जो फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है वो बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, जिन्होंने हड़प नीति भी चालू करी थी। तो लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। उन्हीं के समय में ये ट्रेन चलाई गई थी। फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस 1988 बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। तो भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस फास्टेस्ट ट्रेन है, 1988 में बनी थी, मतलब चली थी, और बिटवीन आगरा एंड न्यू दिल्ली। अब सबसे धीमी गति की ट्रेन की बात करें तो नीलगिरी एक्सप्रेस बिटवीन चेन्नई एंड
मैत्तुपलायम। तो चेन्नई से मैत्तुपलायम तक चली थी सबसे स्लो ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है, बहुत बड़े बड़े पुल हैं, पहाड़ से होकर ट्रेन गुजरती है, इसलिए बहुत ही स्लो चलती है। अब बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी डेक्कन क्वीन, तो मतलब जो डेक्कन की रानी इस नाम से, 1931 में चली थी। वो भी कहाँ से, मुंबई से पुणे, कॉन्टैक्ट विथ मुंबई एंड पुणे। तो 1931 में चली थी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन की बात करें, तो फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन शताब्दी ट्रेन है, एक शताब्दी ट्रेन है जो फ्लैग्ड ऑफ इन अक्टूबर 2011। अगला देखते हैं फर्स्ट एयर कंडीशन मतलब एसी डबल डेकर ट्रेन। जो एसी डबल डेकर ट्रेन है वो शताब्दी ट्रेन विल रन फ्रॉम मुंबई टू गोवा। तो मुंबई से गोवा जो फर्स्ट एसी डबल डेकर ट्रेन चली थी मुंबई से गोवा के बीच में, अभी भी चलती है ये ट्रेन। अब फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेट्रो रेलवे, वो चली थी कोलकाता मेट्रो 1984। तो ये डेट आपको याद रखना है। मेट्रो अगर जैसे अभी की जो अभी आप रेलवे जूनियर इंजीनियर का पेपर देने हैं, जैसे कि 6 तारीख को जो जेई का पेपर है, मेट्रो जेई का, दिल्ली मेट्रो रेलवे का पेपर है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट मेट्रो रेलवे कब चलाया गया। तो ये चलाया गया कोलकाता मेट्रो 1984। अब लार्जेस्ट जोन की बात करें इन द इंडियन रेलवे, तो लार्जेस्ट जोन है आपका नॉर्थन रेलवे। प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय रेल लाइंस फ्रॉम ऑल द 4 साइड, उसको आइसलैंड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है वो चारों तरफ से अगर रेलवे लाइन से घिरा हो तो उसको बोला जाता है आइसलैंड प्लेटफॉर्म। फर्स्ट रेलवे स्टेशन वो था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन इन मुंबई। तो बनी सी बात है, मुंबई से ट्रेन चली है तो पहला स्टेशन भी आपका मुंबई में होगा। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे, मुंबई में पहला रेलवे था, फर्स्ट रेलवे स्टेशन था। अगला देखते हैं फर्स्ट रेल मिनिस्टर, मतलब जो पहले हमारे रेल मिनिस्टर थे, फर्स्ट रेल मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जो इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले की बात करें, आज़ादी के आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये थे आपके जॉन मेथाई एंड बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो थे आसिफ अली। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, जॉन मेथाई आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आसिफ अली। फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली, तो ये चली है फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से हावड़ा तक चली 1969 में चली फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। फर्स्ट डीसी इलेक्ट्रिक डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक रेल इंजन, तो ये थी लोकमान्य CLW मैन्युफैक्चर्ड इन 1961 में। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है CLW है आपका चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट इन न्यू दिल्ली 2002, मतलब जो पहला कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, वो भी 2002 में हुआ था। न्यू दिल्ली से 2002 में पहला कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। अब अगला देखते हैं बिगेस्ट रेलवे यार्ड जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है, मतलब गाड़ियों की खड़ी रहने की व्यवस्था सबसे ज़्यादा होती है। तो यार्ड लोकेटेड इन इंडिया इटारसी जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, बिगेस्ट रेलवे यार्ड है आपका इटारसी में। अभी एक इटारसी में जब प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम जो जल गया था, तो उसके कारण एक महीने के लिए बहुत ही दिक्कत हुई थी। पूरी रूट चेंज करनी पड़ी थी ट्रेन की, कम से कम 50 से 100 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी, रूट चेंज कर दिए गए थे, बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो बहुत ही बड़ा यार्ड है इटारसी में, और ये एक जंक्शन भी है। अब देखते हैं एक स्टेट
विथ मिनिमम रेल रूट्स। जो एक कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे कम रेलवे रूट्स हैं, तो वो है मणिपुर। मणिपुर में सबसे कम रेलवे आपके रूट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली ट्रेन, मतलब अंधों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब कि आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकते, उनके लिए स्टेशन बनाया गया था। वो बनाया गया था, मतलब ट्रेन है, तो ट्रेन जो है वो मैसूर से चली थी बनारस तक, और ट्रेन का नंबर है 16226 और 16230। और स्टेशन की बात करें, पहला ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन, तो स्टेशन है मैसूर। स्टेशन मैसूर है और ट्रेन नंबर आपको बता दिया है मैंने, तो ये आप दोनों याद कर लें, ट्रेन नंबर भी याद कर लें और स्टेशन मैसूर, और कहाँ से कहाँ तक, मैसूर से बनारस तक, जो कि बनारस ये है आपका यूपी में। डायल 138 फॉर मेडिकल एमरजेंसी, अगर आपको कोई मेडिकल एमरजेंसी हो रही है ट्रेन के अंदर, तो ये आपको 138 पे आप डायल कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर है, तो मेडिकल सुविधा आपको मिलेगी। और ये जो लॉन्च की गई थी मनोज सिन्हा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे, तो ये मनोज सिन्हा ने लॉन्च की थी। और अभी जो बजट में, इस बार का जो बजट आया है, तो उसमें 139 इंट्रोड्यूस किया गया है, ये एक नंबर है। इस पर आप कॉल करके आप टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। गोल्डन डे इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो उसको कहा जाता है 10 अगस्त 2015 को। अब देखते हैं जापान का फैक्ट, जो बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, तो जापान ऑफर्ड द फाइनेंस इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन, मतलब जापान के जो शिंजो आबे अभी आए थे, तो उनने क्या किया था, बुलेट ट्रेन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, उस जो मैं बता चुका हूँ, 90,000 करोड़ रुपए जापान हमको देगी, जो कि बुलेट ट्रेन बनाने में काम आएगी, और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी, और इसकी हाईएस्ट स्पीड रखी जा रही 300 से 350। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के हिसाब से, तो वो 250 से 300 तक ही हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की ट्रैक्स अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो जापान ऑफर टू फाइनेंस इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन, तो ये आपको याद रखना है कि जापान ने ऑफ़र की है। जापान की मदद से 90,000 करोड़ रुपए की मदद से अहमदाबाद से मुंबई से अहमदाबाद तक ट्रेन चलाएंगे। ओके, अब दिल्ली मेट्रो है जो, वो बैग्ड रैंक फर्स्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग, मतलब उसमें क्या है, मतलब जो दिल्ली मेट्रो है, तो उसमें जो है बैगेज रैंक फर्स्ट इन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रैवल, में जो इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रैवल है उसके हिसाब से ये फर्स्ट रैंक है बैग्ड में, एंड होल्ड्स सेकेंड पोजीशन इन द ट्रेन क्लीनेंस, मतलब जो साफ़ सफाई की बात चलती है, एंड कंफर्ट, उसमें सेकंड रैंक में, मतलब साफ़ सफाई जल्दी की जाती है और कंफर्ट भी ठीक है, सेकंड नंबर में है। और साफ़ सफाई की बात करें तो चाइना सबसे आगे है, 9 मिनट में एक बोगी उनकी साफ़ हो जाती है, बहुत ही तेज़ साफ़ करते हैं वो, इस टाइप से। अगला देखते हैं, इंडियन रेलवे IRCTC लॉन्च रुपे प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड एंड किस दिन, 24 मार्च 2015 को। इंडियन रेलवे IRCTC लॉन्च रुपे प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड 24 मार्च 2015 को, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली टोक्यो में लिंक पैक्ट फॉर इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद, ये भी जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके था रेलवे का, वो मैंने कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपके कंफर्म हो जाएंगे, जो कि अभी दिल्ली मेट्रो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, और रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।